Uses of minerals. Manganese is used in chemical industry, pesticide, glass, varnish and printing industry. तो मैंगनीज का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? केमिकल इंडस्ट्रीज में होता है, पेस्टिसाइड मीन्स कीटनाशक वगैरह में यूज़ होता है, देन ग्लास, वार्निश एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री, इन सभी जगह पे मैंगनीज का यूज़ होता है. इट इज़ मेनली यूज टू मेक स्टील फ्रॉम आयरन. आयरन से स्टील बनाने में स्पेशली इसका यूज़ होता है. कॉपर. कॉपर इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायर्स, एक्सप्लोजिव्स, कलर्ड ग्लास, कॉइन्स एंड प्रिंटिंग. कॉपर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में होता है, एक्सप्लोजिव्स में होता है, फिर कलर्ड ग्लास, देन कॉइन्स एंड प्रिंटिंग, इन सभी में कॉपर का यूज़ किया जाता है. एडिंग टिन टू कॉपर मेक्स ब्रोंज एंड एडिंग जिंक मेक्स ब्रास. कॉपर में अगर टिन ऐड करते हैं तो ब्रोंज बनता है और अगर जिंक ऐड करते हैं तो ब्रास बनता है. ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं. अगर कॉपर में हम टिन ऐड करेंगे तो ब्रोंज बनता है, जिंक ऐड करेंगे तो ब्रास बनता है. इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग टेलीफोन्स, रेडियोज, टेलीविजन्स, रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स. कॉपर कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है? टेलीफोन्स बनाने में, रेडियोज, टेलीविजन्स, रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स. एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बॉक्साइट. एल्यूमिनियम कहाँ से मिलता है? बॉक्साइट में से. ओके, बॉक्साइट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, पेंट्स, इन मैन्युफैक्चरिंग एयरप्लेन्स, kerosene refining and in manufacturing cement. बॉक्साइट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने में, पेंट्स बनाने में, पेंट्स में और इन मैन्युफैक्चरिंग एयरप्लेन्स. फिर कैरोसिन रिफाइनिंग में भी यूज़ होता है बॉक्साइट, और मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट मतलब सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी बॉक्साइट का यूज़ होता है. मीका. As mica is a fire retardant and an electrical insulator, it is used in manufacturing electrical equipments. अब मीका जो है ये एक फायर रिटार्डेंट है. मीन्स रिटार्डेंट का मतलब होता है रोकना. ये ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा एजेंट है जो फायर को रोकता है. ओके, अग्निरोधक आप बोल सकते हो. देन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर मतलब विद्युत को भी रोक सकता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर भी है. ओके, तो as mica is a fire retardant and an electrical insulator, it is used in manufacturing electrical equipments. इसीलिए इसको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में यूज़ किया जाता है. It is used in manufacturing radio, telephone, airplane, dynamo, automobiles, electric motors, etc. ये और किस किस चीज़ में यूज़ होता है? रेडियोस बनाने में, टेलीफोन, एयरप्लेन, डायनेमो, automobiles and electric motors. Okay, fluorspar is used in metallurgy industry, plastics industry, hydrochloric acid manufacturing. Firstly we will move to metallurgy industry. पहले देखते हैं मेटलर्जी इंडस्ट्री क्या होता है. ठीक है, जैसे आपको पता है कि मेटल्स जो हैं वो डायरेक्टली हमें नहीं मिल सकते. ओर्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, यानी ओर्स जो होते हैं प्राइमरी बेस पे, उनमें से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. ओके, ये हमने पहले वाले वीडियोस लेक्चर्स में भी देखा हुआ है. तो ये जो ओर्स होते हैं इनमें से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस है, उसके बाद उस पर जो भी और प्रोसेसिंग होती है, ये सारी जो चीज़ें आती है ये मेटलर्जी इंडस्ट्री में आती है. ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि मेटलर्जी इंडस्ट्री क्या होती है. देन प्लास्टिक्स इंडस्ट्री है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्सलेन. तो इन सभी में फ्लास्पर का यूज़ किया जाता है. नाउ पोर्सलेन भी एक न्यू वर्ड आ रहा है यहाँ पे. इसका मतलब होता है चीनी मिट्टी. ठीक है, चीनी मिट्टी के बर्तन वगैरह बनते हैं, तो इन सब के मैन्युफैक्चर में फ्लास्पर का यूज़ होता है. लाइमस्टोन. लाइमस्टोन इज यूज इन इंडस्ट्रीज लाइक सीमेंट, आयरन, स्टील, सोडा ऐश, सोप, पेपर, पेंट, शुगर रिफाइनिंग. इन सभी चीज़ों में, सभी इंडस्ट्री में लाइमस्टोन का यूज़ होता है. ओके, लीड उसे ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड इट ऑल्सो कंटेन्स जिंक, सिल्वर एंड कॉपर. ओके,
Zinc is used for plating galvanized foil and for making utensils. पहले देखते हैं galvanized क्या होता है. ओके, galvanized एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें स्टील को या आयरन को एक प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग किया जाता है उनके ऊपर, स्पेशली टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रस्टिंग. ओके, रस्टिंग पता ही होगा सबको, है ना, जैसे जंग वगैरह लग जाता है तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए जिंक कोटिंग की जाती है. ओके, तो जिंक उसमें वहाँ पर यूज़ होता है. तो इसी प्रोसेस को गैल्वेनाइज्ड कहा जाता है. तो गैल्वेनाइज्ड फॉयल में देन मेकिंग यूटेंसिल्स बनाने में भी जिंक का यूज़ होता है. स्टील के बर्तन वगैरह होते हैं. ओके, iron ore. Okay, iron is used to make everything from pin to large machines, motor vehicles, ships, railways, bridges, houses and weapons. आयरन का यूज़ कहाँ कहाँ नहीं होता है. यहाँ कितना लिखा है कि मेक एवरीथिंग फ्रॉम पिन टू लार्ज मशीन्स. एक छोटी पिन से लेकर लार्ज मशीन्स बनाने तक आयरन का तो यूज़ होता ही है. ओके, जैसे मोटर व्हीकल्स हैं, शिप्स हैं, रेलवेज है, ब्रिजेस है, हाउस है, वेपन्स है, हर जगह आयरन का तो यूज़ होता ही होता है. कोल इज यूज्ड एज फ्यूअल इन द प्रोडक्शन ऑफ थर्मल पावर के प्रोडक्शन में कोल को एज अ फ्यूअल यूज़ किया जाता है. सिलिकन यूज्ड इन कंप्यूटर इंडस्ट्री इज डेराइव्ड फ्रॉम क्वार्ट्ज. तो सिलिकन जो है वो कंप्यूटर इंडस्ट्री में यूज़ होता है और सिलिकन जो है वो कहाँ से मिलता है, क्वार्ट्ज में से बनता है. ओके, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स. कोल एंड पेट्रोलियम आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. कोल और पेट्रोलियम जो है ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. इट टेक्स thousands of years for its formation and concentration. तो एक बार अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो इनको बनने में कितना टाइम लगेगा, thousands of years for its formation. The rate of formation of non-renewable resources is much smaller than the rate at which human consume the minerals. तो जिस रेट पे अभी ह्यूमन बींग्स कंज्यूम कर रहे हैं मिनरल्स को, कोल और पेट्रोलियम को, जिस रेट पे कंज्यूम किया जा रहा है, इनका कंजप्शन रेट जो है अभी, उसके मुकाबले इन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का जो फॉर्मेशन रेट है वो काफ़ी कम है. समझ में आ रहा है आपको? जो कंजम्पशन रेट है अभी इन मिनरल्स का, नॉन रिन्यूएबल मिनरल्स का जो कंजम्पशन रेट है, जो ह्यूमन बींग्स कंज्यूम कर रहे हैं, उस रेट के मुकाबले इन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का जो फॉर्मेशन रेट है वो काफ़ी कम है. इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग के प्रोसेस में इनका जो वेस्टेज हो रहा है उसे रिड्यूस करना काफ़ी नेसेसरी हो गया है, ज़रूरी हो गया है. रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स. स्क्रैप ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड टिन शुड बी रीयूज्ड. तो आयरन का जो स्क्रैप होता है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है और टिन है, इन सबको रीयूज़ करना ही चाहिए. यानी मेटल्स का हमें रिसाइकलिंग करना चाहिए. अल्टरनेटिव्स ऑफ मिनरल्स फाउंड in less quantity should be explored. Less quantity means ये जो मिनरल्स हैं जो नॉन रिन्यूएबल हैं, ठीक है, ये लेस क्वांटिटी में अवेलेबल हैं. ठीक है, तो इनके जो अल्टरनेटिव्स हैं उन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए और इनको ढूंढना चाहिए. अल्टरनेटिव्स को हमें ढूंढना चाहिए. समझ में आ रहा है? ये जो लेस क्वांटिटी में मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल हैं, तो इनकी जगह पे हमको अल्टरनेटिव्स जो है वो एक्सप्लोर करने चाहिए, फाइंड करने चाहिए. द यूज़ ऑफ सोलर इलेक्ट्रिसिटी इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कंजम्पशन ऑफ CNG इंस्टेड ऑफ पेट्रोल शुड बी इंक्रीज्ड. मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के जगह पे हमें क्या करना है, सोलर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी है. पेट्रोल की कंजम्पशन की जगह CNG का कंजम्पशन बढ़ाना है. ओके, द यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सोलर एनर्जी, विंड, बायोगैस शुड बी इंक्रीज्ड. तो ये जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं जो रिन्यूएबल हैं, लाइक वाटर है, सोलर एनर्जी, विंड, बायोगैस, इन सबका इंक्रीज करना है, सबको बढ़ाना है. एफर्ट्स शुड बी मेड to give the gift of clean environment to future generations while maintaining the quality of environment. इन्वायरमेंट की क्वालिटी को मेंटेन करते हुए जो फ्यूचर जनरेशंस आ रही हैं ना, उनको क्लीन एनवायरनमेंट का गिफ्ट देना है. तो उसके लिए हमें एफर्ट्स तो करनी पड़ेगी, है ना. तो अभी से इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, साथ ही जो नॉन रिन्यूएबल
रिसोर्सेज हैं इनका यूसेज घटाने के साथ साथ जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनका यूसेज बढ़ाना है, ताकि न्यू जो फ्यूचर जनरेशंस आएंगी उनको हम क्लीन एनवायरनमेंट का गिफ्ट दे सकें।